इस गाड़ी की ऑयल लाइट ऑन हो जाती है जब गाड़ी कुछ किलोमीटर चलती है, गाड़ी कुछ गर्म होती है, इंजन 80 सेल्सियस पे गर्म होता है तो ऑयल लाइट ऑन हो जाती है। इसकी क्या वजह है मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था। हमने उसमें कुछ चेकिंग की थी इंजन की बाहर की तरफ से। अभी जो है हमने इसका ऑयल चैम्बर खोला हुआ है तो अंदर की तरफ से हमने इसको अच्छे तरीके से चेक करना है, क्योंकि ऑयल लाइट ऑन होने का एक फॉल्ट नहीं होता। इसका जिस तरह से मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, इसका ऑयल पंप भी चेंज किया गया था और इसका ऑयल सेंसर भी चेंज किया गया था, उसके बाद भी ये गाड़ी सेट नहीं हो सकी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। तो अभी हम चेकिंग करने लगे हैं। पहला नंबर हमने चैम्बर को खोल रखा है और नीचे से हमने ऑयल पंप लगाना है और नीचे से हमने मैनुअल तरीके से इसको ऑयल का प्रेशर देना है और हमने देखना है कि इसका फॉल्ट क्या है। अहम होता है फॉल्ट देखना, जो फॉल्ट हो उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। इधर से हमने टैपट कवर को भी हटा लेना है, यहाँ से भी देखना है कितना ऑयल आता है। इधर से देखना है, इधर से टैपट कवर खोल दिया है और नीचे से चैम्बर और यहाँ से इसके अंदर डालते हैं ऑयल। ऑयल वही डाल रहे हैं जो हमने निकाला था ताकि हम इसको अच्छे तरीके से चेक कर लें। हाँ जी, घुमाओ। ये चला गया जी। अब इसको हमने देखना है कहाँ से ऑयल निकलता है। प्रेशर बन गया है। पाइप की कंडीशन देखें, पाइप मोटा हो गया। तकरीबन 3 तरफ से लीकेज हो रही है तो वो मैं चेक करवा देता हूँ। इसे आप देखें, यहाँ से लीकेज हो रही है, इसके अंदर से ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये जो वाल है इधर से लीकेज हो रही है। तीसरा परली तरफ से दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से लीकेज हो रही है। एक तो यहाँ से लीकेज हो रही है, फिर ऊपर से भी लीकेज है, ये देखें ऊपर की तरफ से भी लीकेज है। इस पंप से हमें ये तो पता चल गया कि इसका जो ये वाला पंप है जो इंजन के साथ लगा हुआ है वो लीकेज है। इससे आगे जाना प्रेशर चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि ये वाला पंप यहाँ से लीक कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे प्रेशर नहीं दे पा रहा और यहाँ पे पैप भी थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है। इसके लिए अभी हमने हल ये निकाला है, इसको यहाँ पे हमने पंप लगा दिया है, ये देख सकते हैं ये वाला पंप, ओके। ये पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ से हम बटन को चालू कर देते हैं, ये चालू हो गया और यहाँ से ये जाएगा इसमें ऑयल। ये देखें ये जा रहा है जी, यहाँ से हमने डब्बे में डाला हुआ है और इधर से ये जा रहा है और इधर से पता चल जाएगा हमें कहाँ से ऑयल निकलता है। सबसे पहले यहाँ से ऑयल आया है, एक तो ऊपर से आ रहा है इधर से और इधर से मेन से आने लग गया, ये देख सकते हैं ये मेन से सबसे पहले आने लग गया है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे ये चलता रहेगा और हमने ये देखना है कि कौन से मेन से ज़्यादा आता है और कौन से बिगन से ज़्यादा आता है, ये हमारे लिए है अहम देखना। और फ़िलहाल जो फ़ौरन आया है वो इसमें से आया है,
इसमें से आया और इधर से आया, देखना है कहीं ऑयल जेट से या मतलब कहीं से भी लीकेज ज़्यादा हुई तो हमने उस चीज़ को चेक करना है अच्छे तरीके से। वहीं से वो जो दरमियान वाला मेन है उससे ज़्यादा आ रहा है, बाकी जो मेन है आप गौर करें, बाकी जो मेन है उनसे नहीं आ रहा अभी तक। देखें आप, दरमियान वाले मेन से ज़्यादा आ रहा है, बाकी से कम है। तो अच्छे तरीके से हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ये चलने लग गया है दरमियान वाले मेन से। और बाकी अगर मेन देखें आप, बाकी से कुछ कम है। ये ऑयल पंप से भी बहुत ज़्यादा लीकेज है। यहाँ से देखें नीचे से निकल रहा है ऑयल, देख सकते हैं, और ऊपर से अभी तक नहीं आया। यहाँ से देखें आप, यहाँ से आना चाहिए था, हल्का हल्का आता मगर आना चाहिए था। तो मकसद ये है कि नीचे की तरफ से ही लीकेज हो रहा है, नीचे से लीकेज बंद होएगी तो ऊपर से रुकेगा। तो यहाँ से देखें सबसे ज़्यादा आगे से, और अगर मेनों में देखें तो जो दरमियान वाला मेन है इसका सेंटर वाला, जो ये देख सकते हैं थर्स बेरिंग वाला, वो लीकेज हो रहा है। ठीक है, इससे अलावा इसके ऑयल जेट भी लीकेज हैं, ऑयल फुआरे जिसे हम कहते हैं, वो भी लीकेज हो रहे हैं। और मेन जो है ये वाला है सेंटर वाला, और इधर से भी ज़्यादा ऑयल आ रहा है। ये देखें, पहला नंबर इसके जो ऑयल जेट हैं वहाँ से लीकेज हो रही है, और दूसरा नंबर इसका जो मेन है वो लीकेज कर रहा है, और तीसरा नंबर इसका ऑयल पंप भी लीकेज हो रहा है। आगे की तरफ से भी आप देख सकते हैं, आगे से भी लीकेज है। जो आगे वाली है वो तो लग रहा है इसका जो एयर कंप्रेसर है उसकी टी हम ब्रेक सुराख वाली लगाएंगे, ये बेहतर हो जाएगी। और जो इसका मेन है उसको हम खोलेंगे, और बाकी जो मेन है वो तकरीबन ठीक नज़र आ रहे हैं। तो खोलते हैं। तो यहाँ पे आपने कमेंट्स करके बताना है इनमें क्या मसला हो सकता है। तो इनको खोल लेते हैं। ये जी ऑयल पंप खुल चुका है, अभी हम मेन खोलते हैं। पीस ऊपर ठहरा हुआ है, पीस नीचे नहीं है। पीस निकालो। पीस ये वाला ख़त्म है, आप देख सकते हैं। चलो, और ऊपर वाला पीस निकाल लो। दिखाओ कंडीशन इसकी कैसी है। ये भी गर्म हो गया, ये भी गर्म हो गया पीस। कचरा इसको देखें कितना ज़्यादा है। फुहारे खोल रहे हैं जी। और आप कहाँ से आ गए हो? हेलो, आ जाओ हमारे साथ, इंजन बनवा लो। बनवाते हो? नहीं। आप तो घर में कह रहे होते हो मैं बनवाता हूँ इंजन। मैंने कब कहा था? आप कह रहे थे। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हमारे से ये इंजन बन नहीं रहा, आप बना दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। ये आपने हाथ में क्या उठाया हुआ है? पता? क्या उठाया हुआ है? ये क्या चीज़ है? इसका पता है? काम करोगे? नहीं। काम करोगे? पढ़ाई करोगे? इधर देखो ना, घर में तो बड़े तेज होते हो तुम। पढ़ाई करोगे? नहीं। पढ़ाई भी नहीं करोगे, काम भी नहीं करोगे, फिर क्या करोगे? बकरियां चराओगे? बकरी चराओगे? अच्छा। हाँ, ये भी काम तो अच्छा काम है बकरी वाला। कितना बकरियां तुम्हें ला दें? एक बकरी बस बहुत है, फिर तो नुकसान है। एक बकरी में तो आपका खाना पूरा नहीं होगा। हाँ, खुलवा दो, हमें खुलवा दो, इंजन तो खुलवा दो। इधर से जो मसला है इसका हल करवा दो। हल करवा देते हो? नहीं करवाते यार, आप तो कोई फ़ायदा ना हुआ। कोई फ़ायदा ना हुआ। घर में तो बड़े बातें करते हो, यहाँ पे आपसे बात नहीं होती।
चलो हम खुद ही करते हैं, दे दो। यस ओ हाथ हाथ हाथ, कपड़ों को ना लगाना, बाहर जाके कपड़ा ले लो। तो हमने ऑयल पंप भी खोल दिया है और इसके ऑयल जेट भी खोल दिए हैं और इसके मेन बेयरिंग भी हमने खोल दिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक फॉल्ट नहीं था, इसमें तकरीबन 1 नंबर इसका फॉल्ट था मेन बेयरिंग का, और दूसरा नंबर ऑयल पंप का, और तीसरा नंबर ऑयल जेट का, और चौथा नंबर जो है एयर कंप्रेसर में जो टी लगी हुई थी, ये भी बड़े सुराख वाली है। और फिर हमने समझा था कि आगे जो इसका बोस्टर है, बोस्टर में सुराख छोटा है। तो जब हमने इसमें ऑयल इसमें चढ़ाया है, मतलब नीचे से पंप लगाया है, तो बोस्टर की तरफ से भी ऑयल ज़्यादा आ रहा था। तो फिर हमने कहा इसे भी छोटा लगाना चाहिए, इस टी को भी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कितना ज़्यादा फॉल्टेड हैं। ये देखें, ये देखें, ये इसके टुकड़े उतर गए हैं। और जो चैम्बर में कचरा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरफ करें कैमरे को, ये देखें, ये कचरा आप देख सकते हैं, ये इन्हीं का ही है। ये जो बेयरिंग है इनका ये वाला कचरा है। तो जो चैम्बर में कचरा आया है वो इन्हीं बेयरिंग का है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो है इसका ऑयल पंप का फॉल्ट था। ऑयल पंप मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से लीक हो रहा था, ठीक है। और नीचे वाली जो इसका वाल है, जो कंट्रोल वाल होता है, इसके अंदर गोली और स्प्रिंग होता है, यहाँ से भी ये लीक कर रहा था, ठीक है। और इधर से भी ये लीक कर रहा था। इसको भी हमने देखना है, इसका भी मसला हल करना है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। और उसके बाद ये ऑयल जेट, ठीक है, ये टीएं, ये भी लीकेज थी। और उसके बाद ये जो एयर कंप्रेसर है, इसका हॉल भी, इसका सुराख भी बड़ा था, आप देख सकते हैं। ये इसमें मसले थे जो हमने इसमें से निकालने हैं और हमने सेट करना है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हमने किस तरीके से टेस्ट किया है। सारे ही लीकेज हैं या फिर कुछ सही भी हैं, चेक करने का देसी तरीका। लीक, ये देखें, हवा दे रहे हैं, ये डायरेक्ट ही लीक कर रहा है। तो उसके बाद आगे और ये भी लीक, और ये भी लीक, और ये भी लीक, और ये भी लीक, और ये सही है। जो 6 टीएं हैं, ठीक है, इनमें से एक ही सही निकली है, बाकी 5 लीकेज ही थी। तो अब यहाँ पे सवाल एक बनता है ना, पहले ये ख़राब हुआ है या फिर ये टीएं ऑयल जेट ख़राब हुए हैं, ये सवाल आपसे बनता है ना। तो इसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है, ये पहले ख़राब हुई थी या फिर ये पहले ख़राब हुआ था। तो ऑयल पंप तो वैसे भी इन्होंने नया लगवाया था, तो मैंने इसकी ऑयल पंप की तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होगा हमने न्यू ऑयल पंप लगाया था, उसी टाइम पे लीक था। ये भी इन्होंने काबली लेके लगाया है, ये लीक है। तो ये मसले आ जाते हैं। तो मसले पार्ट्स के होते हैं, मुसीबत मैकेनिक के लिए बन जाती है। तो ये प्रॉपर, हालांकि कोई भी तकरीबन मुझे नहीं लगता कोई चेक करता हो जिस तरह हम चेक कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बेहतर हैं, और भी बहुत सारे बेहतर हैं जो बेहतर काम करते होंगे। बहरहाल टाइम ज़रूर लग जाता है, हम कोशिश करते हैं जो फॉल्ट हो वो ही हल होना चाहिए, जिस तरह के हमने इसको चेक किया है। अब देखें, इसमें 5 ख़राब हैं, एक इसमें सही है। 5 में से साफ ज़ाहिर है कि ऑयल ही लीकेज होना है। जब 5 में से ऑयल लीकेज होगा तो बाकी जो मेन बिगन ऊपर जाना ऑयल सब में कम ही जाएगा। तो इसका मसला हल करेंगे, इसके जो मेन बेयरिंग हैं और इसका जो ऑयल पंप है इसका हल करेंगे, ऑयल जेट का हल करेंगे, और इसकी टीएं दूसरी लगाएंगे। तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर न्यू वीडियो के अपडेट मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। ज़िंदगी रह गई तो मिलेंगे पार्ट 3 में, उसमें हमने फिटिंग भी करना है और गाड़ी को हमने चेक भी करना है। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।